नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 गोल्डन फाइनेंशियल रूल्स जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। मैं आपका दोस्त भवानी सिंह। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रूल नंबर 1 कि एक इंसान को मंथली आइडियली कितना पैसा सेव करना चाहिए। तो आइडियली मंथली सेविंग का जो रूल है वो है कि कम से कम 25% ऑफ मंथली सैलरी, यानी यदि आप महीने की इनकम 10,000 रुपये है तो कम से कम आपको 2,500 रुपये सेव करना चाहिए। यदि आपकी महीने की इनकम 50,000 है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 12,500 रुपये सेव करना चाहिए। यानी अपनी मंथली सैलरी का 25% आपको कम से कम सेव करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जनरली अक्सर होता यह है कि लोग अपनी मंथली इनकम में से या सैलरी में से पहले एक्सपेंस करते हैं, फिर जो बच जाता है उसको सेव करते हैं। जबकि आइडियली होना यह चाहिए कि सबसे पहले अपनी सैलरी में से आप अपना सेविंग निकालिए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आपको एक्सपेंस करना है। रूल नंबर 2, नेक्स्ट रूल है दोस्तों, वो है कि इमरजेंसी फंड को लेकर के बहुत सारे लोग, या मैं कहूँगा कि मैक्सिमम लोगों के पास में इमरजेंसी फंड नहीं होता है। क्योंकि आइडियली एक इंसान के पास में कम से कम आपका 3 to 6 मंथ का एक्सपेंस कितना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान के चलिए कि आपकी सैलरी महीने की 20,000 है और आपका 50,000 से लेकर 90,000 तक आपको ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जब भी आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पड़े उस पैसे को आप सेम टाइम निकाल सकते हैं। रूल नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। इसको बहुत सारे लोग दोस्तों नेगलेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो अभी 25 साल 30 साल का हूँ, मेरे क्या प्रॉब्लम होगी, तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। क्योंकि आइडियली एक इंसान के पास में कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब इमरजेंसी आ जाए और आपकी जितनी भी सेविंग है सबको साफ कर दे। नेक्स्ट गोल्डन रूल है लाइफ इंश्योरेंस के लेकर के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस या तो उनके पास में है ही नहीं, और यदि है तो इनसफिशिएंट है। यानी किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रहा है, किसी ने 15 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों के पास में ट्रेडिशनल पॉलिसीज है, एंडोमेंट पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी है। देखिए दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का सीधा सिस्टम है कि जितना आज आप इनकम करते हो उसका जितना इनकम का मतलब है कि आपकी सैलरी पर एनम कितनी है। मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी आज महीने की 50,000 है, एक साल की आपकी निकल के आती है लगभग 6 लाख रुपए। तो 15 से लेकर 20 साल का आपको इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। यानी यदि आपकी महीने की इनकम 50,000 है, साल की इनकम 6 लाख रुपए है, तो 90 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के बीच में आपका लगभग आपका टोटल इंश्योरेंस होना चाहिए। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने जाएंगे जनरल इंश्योरेंस या एंडोमेंट के अंदर तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए जो बेस्ट इंश्योरेंस है मेरे हिसाब से वो आपका टर्म इंश्योरेंस है, क्योंकि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लगभग 1200 से 1500 के बीच पर मंथ के आपका आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन रूल है, वो है EMIs को लेकर के। बहुत सारे लोग अपनी सैलरी को लेकर के मन मर्जी से या हिसाब से इतना EMI कर लेते हैं कि वो बाद में EMI के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भी आप कोई भी चीज़ EMI पे ले, चाहे फ्लैट ले, चाहे कार ले या कुछ भी ले, तो वो EMI आपकी मंथली सैलरी के 20% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं EMI आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करती है। यदि आपकी महीने की सैलरी 20,000 रुपये है तो आपकी EMI 4-4.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट और 6 गोल्डन फाइनेंशियल गोल्डन रूल है कि बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो अक्सर पूछते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी में कितना करें, डेट में कितना करें, गोल्ड में कितना करें हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर इक्विटी के अंदर आपका इतना पोर्शन जाना चाहिए, चाहे वो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप किसी में भी लें, 100 माइनस योर एज। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपकी एज 25 है और आप महीने का 10,000 की SIP आप कर रहे हो तो 25% आप यदि आपको इक्विटी फंड में रखना है तो 100 माइनस 25 मतलब 75% आपका पैसा जाना चाहिए आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। इक्विटी फंड के अंदर 25% आप रखते हैं डेट फंड के अंदर। तो एक ये मोटा सा रूल है, यदि आपकी एज 40 ईयर है तो इक्विटी के अंदर आपका जो पार्ट जाएगा आपको 60% जाएगा। यदि आपकी एज 50 है तो 50-50 आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। दोस्तों मेरे हिसाब से 6 गोल्डन रूल से मेरे को लगा आपसे डिस्कस करने चाहिए। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि आपका हर बंदे का इंडिविजुअल का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप मैं आज आपको कुछ बेटर चीज़ें बता पाया जो आपकी लाइफ में काम आएंगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।